अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जीएनएन स्पोर्ट्स में खुश आमदीद। मेरा नाम राना साजिद है और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 में ड्राफ्टिंग में बड़े बड़े प्लेयर्स को जो है वो पिक नहीं किया गया और ऐसे नाम भी शामिल थे जिसमें ओवरसीज की बात करें या फिर पाकिस्तानी प्लेयर्स की बात करें जिनके ऊपर खासी तवक्कुआत भी थी और जिन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस भी दी थी, लेकिन उनको पिक नहीं किया गया। और इसके साथ ही साथ पाकिस्तान में क्रिकेट के हवाले से जो भी अपडेट्स आ रही है वो भी आपको हम इसी डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए जो है वो आगाह करते रहेंगे। आज के हमारे मेहमान इंतहाई खास भी हैं और इन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 में अपनी धाक बैठाई और अपनी उम्दा परफॉर्मेंस से जिस अंदाज से जो है वो तेज तरीन बॉलिंग की और मुखालफिन के छक्के भी छोड़ाए और उसके बाद एक ब्रेक लगा इनको और इसका कैरियर भी जो है वो दांव पे लग गया। और आज भी एहसान मुख्तलिफ जो है वो जगहों पे प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका जो है वो आगे कैरियर वो क्लियर नहीं हुआ है। तो एहसान उल्लाह पाकिस्तानी क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद हैं। एहसान, आपको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप लोगों की मेहरबानी जो आप लोगों ने मुझे बात करने का मौका दिए। बिल्कुल तो ठीक है एहसान, इंशाल्लाह बात पीएसएल 10 की ड्राफ्टिंग हुई और उसमें बड़ी उम्मीद थी, बड़ी तवक्कुआत थी कि आपका नाम आएगा और आपको एक दफ़ा फिर से हम खेलता हुआ देखेंगे। शायकीन क्रिकेट यही चाह रहे थे कि एहसान दोबारा से कमबैक करें, क्योंकि मैंने खुद देखा आप नेट प्रैक्टिसेस कर रहे होते थे और बड़ी अच्छी बॉलिंग बॉलिंग स्पेशली वीडियोस भी आप भेज रहे होते थे कि बॉलिंग स्पीड आपकी बेहतर हो गई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको सिलेक्ट नहीं किया गया। कितने मायूस हुए और क्या तासरात थे उस वक्त? बस आपको पता है PSL 10 में मैं सेलेक्ट नहीं हुआ था। आपको पता है फ्रेंचाइज ने ये देखा था। ये अभी चैंपियन कप में आया है, इसने 4 मैच खेले, अभी ये पूरा सीजन खेलेगा तो फिर इसको हम लेंगे। तो फ्रेंचाइज की ये बात है। अभी तो मैं मुझे और कोई बात पता नहीं है जो फ्रेंचाइज क्या समझता है। और आपको पता है अली भाई ने मेरे साथ बहुत अच्छा किया है। उसने मेरे लिए कोई अच्छा सोचा होगा। और आपको पता है पहले भी वो सपोर्ट कर रहा था और अभी भी सपोर्ट कर रहा है अली तरीन। बिल्कुल ठीक है। अली तरीन की आपने बात की, एहसान नो डाउट मुल्तान सुल्तान ने इनको सपोर्ट भी किया और एक अच्छा जो है आपको एक प्लेटफॉर्म फ्राहम किया, लेकिन फिर आगे जाके आप जो है अच्छे से वो भी कर लेते, क्योंकि अभी 4 महीने तो मौजूद हैं पीएसएल में और आप खुद यही कह रहे हैं कि मैं एक दफा फिर से रिदम में वापस आ जाऊंगा। तो आपको नहीं लगता कि आपको होना चाहिए था कैंप में? मेरी कोशिश तो ये है इंशाल्लाह ताला। अभी जो PSL 10 जो है अभी दूर है, 4 मंथ है, पता नहीं कब होगा। अभी तो 4 मंथ है, उसमें मैं पूरी तैयारी करूंगा इंशाल्लाह। अभी मैंने बॉलिंग पूरी तरह रिदम से स्टार्ट की है और अपने ग्राउंड भी है और ट्रेनिंग भी स्टार्ट की है, स्प्रिंटे भी मार रहा हूँ, जिम पे जा रहा हूँ, तो सब कुछ कर रहा हूँ। और अभी नेशनल T20 आ रहे हैं तो उसमें परफॉर्म करके इंशाल्लाह जो फ्रेंचाइज ने मुझे सेलेक्ट नहीं किया था इंशाल्लाह उनको थोड़ा सा समझाएंगे, इंशाल्लाह वो फिर सेलेक्ट करेंगे इंशाल्लाह। जो हमारी मुल्तान सुल्तान की टीम है, अली तरीन जो है हमारा जो ऑनर है, हम्म। इंशाल्लाह वही तो वो भी कुछ ना कुछ कर लेगा। अभी 4 मंथ है इंशाल्लाह। अगर मैं नेशनल T20 में ऐसे परफॉर्मेंस करता हूँ जो सबको इम्प्रेस करता हूँ तो इंशाल्लाह मैं आ जाऊंगा इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है और इंशाल्लाह आप आएंगे, हमारी दुआएं भी आपके साथ हैं। आपने कहा आप प्रैक्टिसेस भी खुद कर रहे हैं और सारा चीजें जो है वो लेके चल रहे हैं, चले इसके ऊपर मैं बात करूंगा, लेकिन अली तरीन साहब की आप बार बार बात कर रहे हैं, मैं क्वेश्चन लाजमी करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि आप उनके साथ कोई कोऑर्डिनेशन हुई जब PSL 10 में आपको पिक नहीं किया गया? कोई राब्ता किया अली तरीन ने आपसे या आपने उनसे? कोई भी मुल्तान सुल्तान की फ्रेंचाइज के साथ राब्ता हुआ आपका? हाँ, रात को उस टाइम तो नहीं हुआ था, फिर उसके बाद एक दिन बाद हुआ था। अली भाई से भी हुआ था, अब्दुलरहमान सिप से भी हुआ था। मैंने कहा मायूस नहीं होना बेटा, इंशाल्लाह आप आएंगे इंशाल्लाह। हम्म। अभी नेशनल T20 बाकी है। मेरे ख्याल में पिशावर जलमी का जो है 2 पिक्स रह गई है मेरे ख्याल में सप्लीमेंट्री में। और भी एक टीम है उसकी भी सप्लीमेंट्री पिक एक रह गई है। तो इन्होंने यही छोड़ा है। अगर ये नेशनल T20 में कोई परफॉर्म करता है, अगर शाहनवाज दानी है या तैयब ताहिर वो है, साहिबजादा फरहान है या मूसा खान है, कोई भी है, अगर ये कोई भी परफॉर्म करता है नेशनल T20 में तो हम उनको सप्लीमेंट्री में रखेंगे। ये तो इनका ख्याल है मेरे ख्याल में। बिल्कुल ठीक है और जाहिर है मुझे तो यही लग परफॉर्मेंस आप देंगे तो यकीनन कमबैक भी हो सकता है। आपने पिशावर जलमी की बात की, यकीनन आप बिलोंग करते हैं सवात से ही और पिशावर जलमी KPK से की टीम भी है, तो क्या जावेद अफरीदी ने कोई रब्ता नहीं किया कि चलें सप्लीमेंट्री का ऑप्शन उनके पास मौजूद भी है, तो क्या इन फ्यूचर हम पिशावर जलमी की तरफ से भी खेलता देख सकते हैं आपको? ये तो मुझे पता नहीं है। अगर जावेद भाई ने देखा है ये वीडियो, ये सब देखा है, और ये जो जितने पेस से मैंने बॉल किया था उधर उनका CEO मौजूद था, अब्बास।
उसने देखा था 142 पे मैंने किया था, 138 पे मैंने किया था, 139 पे मैंने किया था। तो वो तो मौजूद था उधर। अभी पता नहीं वो पिक करेंगे या नहीं, ये तो मुझे पता नहीं है भाई। इंशाल्लाह मैं नेशनल टी20 में परफॉर्म करूंगा तो जरूर पिक करेंगे इंशाल्लाह। चले इंशाल्लाह अल्लाह की। पिक आपको लाजमी अल्लाह करे, हमारी दुआएं भी हैं साथ कि आपको पिक किया जाए, आप अच्छी परफॉर्मेंसेस दें। लेकिन जब आप आए थे और यही कहा जाता है नेचुरल टैलेंट था, आप ग्रास रूट पे खुद से जो खेलते हुए आए, आपने कोई प्रैक्टिसेस इतनी ज़्यादा नहीं की, खुद खेलते हुए आए, डोमेस्टिक से भी आपने नहीं इतना लंबा खेला, लेकिन एकदम से आपकी पेस रिड्यूस हुई। आपका जो एक इंजरी का प्रोसेस आया वो हमने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, पाकिस्तानी अवाम ने भी देखा कि इंजरी के बाद आपके साथ जो कुछ हुआ वो एक अलग दास्तान है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि वो आप बताएं कि उसके पीछे असल में किरदार कौन था, क्योंकि हम ये देखते हैं कि बहुत से ऐसे प्लेयर जब इंजर्ड होते हैं उनको उस तरह से जो है केयर नहीं की जाती है। तो क्या समझते हैं कि ऑपरेशन खराब होने का जिम्मेदार कौन है? यार ये तो मुझे पता नहीं है, जो उस टाइम चेयरमैन था तो वही जिम्मेदार होगा। आपको पता है उसने मुझे नहीं भेजा है। अगर हम्म। इंग्लैंड वो भेजते वो ऑपरेशन अच्छा करता, और ऑपरेशन के बाद मेरा रिहेब भी अच्छा उधर होता, और फिर मैं जो आता मैं बॉलिंग स्टार्ट करता, उससे पहले मैं बेहतर आता नजर। अभी भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। ऑपरेशन तो अभी हो गया है, कुछ भी हुआ है तो कुछ हुआ है, बस खत्म हुआ है। अभी मैंने मसल को स्ट्रॉन्ग करना है, और 145 140 पे मैंने जाना है इंशाल्लाह, 150 पे। तो कोशिश करूंगा जरूर जो मैं 150 को कर लूँ इंशाल्लाह। और जो हार्ड वर्क है इंशाल्लाह, अल्लाह से उम्मीद है कि आपको भी ऐसा इंशाल्लाह। मिलेगा। बिल्कुल पहले बिल्कुल था। ठीक है एहसान, एक और और चीज मैं जिस तरह कर आप रहा हूँ खुद ही कि कह रहे हैं दुआ कि से। ऑपरेशन आपका ज़ाहिर उस टाइम हुआ और आपको नहीं था पता, ज़ाहिर है आप डॉक्टर तो नहीं है, जिस डॉक्टर ने किया उसकी भी गलती थी, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो कि ज़ाहिर है पूरा मैनेज कर रहा होता है चीज़ों को, वो भी उतना ही ज़ाहिर है वो इन्वॉल्व होता है अपने अपने प्लेयर्स को लेके। तो आप समझते नहीं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और चेयरमैन, आप खुद कह रहे हैं कि चेयरमैन ज़ाहिर उस वक्त के जो भी उस वक्त मौजूद थे, तो कौन चेयरमैन कौन थे स्पेशली, और डॉक्टर जिन्होंने इलाज किया उसके बाद दोबारा उनसे राब्ता नहीं हुआ कि आपने मेरे साथ क्या कर दिया? मेरे ख्याल में चेयरमैन जो था वो जका अशरफ था। हम्म। और मेरे ख्याल में जो सीईओ था वो तो सलमान, क्या नाम है, सलमान सलमान नसीर नसीर। था। ठीक है। और जो इंटरनेशनल का जो था उस्मान वाला था। हम्म। तो इट्स मीन कि ये मेन और करदार नजीम यही है, और उसके बाद इन्होंने कुछ कहा नहीं कि हमने आपके करियर के साथ ये सारा कुछ कर दिया है, तो कोई समझ लें कि इसका कोई तलाफी कर दें। कोई बात नहीं, अभी पीसीबी ने तो इलाज किया है और अच्छा ख्याल रखा है। अगर इंजरी खराब हुई है तो पता नहीं, ये अल्लाह की मर्जी होगी। इंशाल्लाह मैं कम बैक करूंगा, और जिस तरह मैं पहले भी था तो वही जैसा मैं अभी रहा हूँ, और वही अपनी अकेडमी है, अपनी ग्राउंड है। तो उसमें इंशाल्लाह मैं प्रैक्टिस करके इंशाल्लाह 140 पे जाऊंगा, तो फिर आउट ओवर को इंशाल्लाह 140 की बॉलिंग इंशाल्लाह आपको नजर आएंगी इंशाल्लाह। अच्छा एक मंथ में एहसान, इंशाल्लाह मैं ये कोशिश कर ये रहा हूँ। चीज़ तो बिल्कुल तो क्लियर है एहसान, ये चीज़ बिल्कुल क्लियर, पाकिस्तान में फास्ट बॉलिंग का टैलेंट नो डाउट बहुत ज़बरदस्त है, और पाकिस्तान ने एक से बढ़ के एक फास्ट बॉलर लेजेंड पैदा किए हैं, जिसमें इमरान खान से लेके आप वसीम अकरम, वकार यूनुस, शेब अख्तर, एक से एक नाम है, और आपका भी नाम उन्हीं में शामिल होने जा रहा था। मतलब तेज तरीन आप बॉल करते आ रहे थे, तो एकदम से जिस तरह वो सारी चीज़ें हुई, तो आपको नहीं लगता कि इंजरी उस तरह से जिस तरह से आपको केयर करनी चाहिए थी वो नहीं हुई? आपको मैं यही कह रहा हूँ, आपको ऐसे बॉलर मिला था जो बैट्समैन उतर के खेल रहा था उससे। हम्म। ये मुझे मार ना दे। आपको पता है शुएब भाई भी था, शुएब हम्म। भाई अपनी जो उसके दिन थे वो उस टाइम इतना नहीं था जो पहले वो आया था पाकिस्तान टीम में या डोमेस्टिक में आया था। ठीक तो है। उसका इतना पेस नहीं था उस टाइम। जो खेल चुका था 10 साल, तो उसका पेस आ गया था उसके बाद। बिल्कुल ठीक है। 161। आपको ऐसे बॉलर मिला था जो नेचुरल मिला था, आपने उसका ख्याल नहीं रखा। और अगर आप उसका ख्याल रखते, अच्छा अच्छा रिहेब होता, अच्छा सा ऑपरेशन होता, और उसको स्वाद नहीं बेचते। अगर स्वाद बेचते तो ट्रेनर भी बेचते साथ, और जो फिजियो है सब कुछ बेच दे, तो बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हम। बिल्कुल सही है। उदाहरण मुझे ये सवाल करना तो नहीं चाहिए, लेकिन जिस तरह बुमराह की हम बात करते हैं या भारतीय क्रिकेट की बात करते हैं, वो अपने प्लेयर्स का बड़ा ख्याल भी रखते हैं और उसी तरह से बैकअप भी करते हैं। तो क्या अगर आप भारत की जानब से खेल रहे होते हैं या भारत में मौजूद होते हैं, तो आपको लगता है कि वहीं पर ये ट्रीटमेंट होता आपके साथ? नहीं, ये ट्रीटमेंट तो नहीं होता। आपको पता है 150 वाला बॉलर तो बहुत कम मिलता है। हम्म। 150 वाला बॉलर आपको 10 साल बाद मिला था।
10 साल लगे थे और आपको 150 वाला बॉलर मिला था, और ऐसे बॉलर मिला था जो बैट्समैन हट की खेल रहा था। वो कह रहा था हार्ड लाइन से ना उड़े, मेरे हेलमेट में ना मारे, मुझे खून ना निकले मेरे। आपको पता है मैंने जिबुल्लाह खान को मारा था एक बाउंसर हार्ड लाइन से, उसका मुंह फाड़ दिया था मैंने। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, एक चीज हमने ये देखी कि थोड़ी सी आपस में जो चपकलश होती है वो भी कहीं ना कहीं चल रही होती है क्रिकेट में। ज़ाहिर अब टीम में आने के लिए तगदो करनी पड़ती है, आपको किसी ना किसी को क्रॉस करना पड़ता है, किसी को जो है आप बीट करके पहुंचते हैं। हमने एक एग्जांपल देखी थी इमरान नज़ीर के, पाकिस्तान के ओपनिंग बल्लेबाज से, और बड़े जाराना अंदाज में खेलते, जिस वक्त T20 अभी मुतारफ नहीं हुई थी। वो बड़ा एक अग्रेसिव क्रिकेट खेलते थे, लेकिन उनके साथ जो कुछ हुआ आपको यकीनन पता होगा कि उनके लिए भी इसी तरह मेडिकल इश्यूज बने और वो अपने करियर से पीछे हट गए। तो क्या आपको नहीं लगता कोई कहीं ना कोई ऐसी साजिश के तहत आपको भी साइड पे कर दिया गया कि आप दुनिया के नए तेज तरीन बॉलर ना बन जाए? कोई बात नहीं, किसी की साजिश थी, कुछ भी थी, वो इंशाल्लाह मैं कामयाब नहीं दूंगा और कामयाब होने भी नहीं दूंगा इंशाल्लाह। मैं पूरी रिदम में आऊंगा इंशाल्लाह, पूरी रिदम में कौम को खुश करूंगा, अपने मुल्क से खेलूंगा, ग्रीन जर्सी पहनूंगा फिर से इंशाल्लाह। अभी 2026 का वर्ल्ड कप आ रहा है, एक साल है तकरीबन 4 मंथ, ये तकरीबन एक साल है, एक साल से भी ज्यादा है। तो मैंने अभी इसमें परफॉर्म करके फिर डोमेस्टिक में परफॉर्म करी, फिर मैंने अपनी जगह बनानी है। जो 2026 का वर्ल्ड कप है उस रिदम से आना है और उस पेस से आना है। जो बैट्समैन आए वो कह रहे हैं यार एहसान मुझे मारेगा अभी, ये लगे, फिर इंशाल्लाह मुझे ये लगेगा अभी मैंने अच्छा कमबैक किया है। बिल्कुल ठीक है। और एहसान, मैंने देखा है कि आप रिसेंटली लाहौर में मौजूद थे और किसी एक कमरे में, रूम में रेंट आउट उस पर रह रहे थे, आपके वाले साहब भी साथ थे। मतलब फाइनेंशियली जो सूरत हाल है वो भी मैं देखता हूं कि उस तरह से भी आपको जो है वो सपोर्ट नहीं किया गया। वो सारी चीज़ें अभी भी ज़ाहिर मेडिकल इश्यूज भी, और साथ साथ अपनी क्रिकेट को भी आप लेके चल रहे, तो ये सारे कैसे मैनेज हो रहे हैं? सपोर्ट कौन कर रहा है आपको? कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा, बस अब और जो भाई है दोस्त है वो सपोर्ट कर रहे हैं। कोई पीसीबी का बंदा सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो मैं क्या करूं। और अभी फखर भाई ने थोड़ा सा सपोर्ट किया है, और आपको पता है यासर खान और जमान खान ने थोड़ा सा सपोर्ट किया है। तो इन तीनों ने मेरा सपोर्ट किया है, इनका मैं शुक्रिया जितना भी अदा करूँ वो बहुत कम है। अगर सख्त वक्त में आपके दोस्त यही काम आते हैं, तो अगर ये इन पे भी सख्त वक्त आ सकती है तो आपने इनका भी ख्याल रखना है इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। अच्छा एहसान, ये मतलब ये तो बहुत अफसोस की बात है कि आप पाकिस्तान के लिए खेले हैं और पाकिस्तान टीम के लिए भी आपने ज़ाहिर खिदमत दी हैं, तो इसके बावजूद किसी बड़े स्टार ने आपको अप्रोच नहीं किया? आपके किसी फास्ट बॉलर के, अगर मैं शुबे की बात करूं, किसी ने आपको अप्रोच नहीं किया कि हम तुम्हारे साथ हैं, कोई भी इलाज अगर चाहिए, कोई सपोर्ट चाहिए फाइनेंशियली कमबैक करने के लिए, किसी जगह पर ट्रेनिंग के लिए आपको भेज दिया जाए कि आप आके अच्छे से खेलें? मैं तो पीसीबी मोहसिन नकवी को यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, उस्मान वाला को और सलमान नसीर को। मेरा रिहेब अच्छा हो रहा था, अभी फिर इफ्तिखार भाई को भेज दे। एक इफ्तिखार भाई है, वो भी मेरे स्वाद का रहने वाला है चकदरा का, वो भी मुझे हायर कर दे। और फजल वहाब जो है वो भी मुझे हायर कर दे, वो भी स्वाद का रहने वाला है। और उसके साथ वो बॉलिंग कोच भी है फजल वहाब। इंशाल्लाह आपको 2 मंथ में वही एहसान नजर आएगा जो पहले किया था, उससे बेहतर नजर आएगा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। बिल्कुल ठीक 150 है। प्लस बॉल भी करेगा और लोग को हैरान भी करेगा। और ठीक है, इंशाल्लाह अगर ये दोनों मिल जाए, हम भी यही चाहते हैं। हाँ। बिल्कुल ठीक है कि आप ऐसे ही कमबैक करें और हमारी दुआएं आपके साथ है यकीनन। लेकिन इस टफ तरीन सूरत हाल में, मतलब घर का सिस्टम जिस तरह आप कह रहे हैं, वाले साहब भी कर रहे हैं, आप खुद भी ज़ाहिर है कुछ ना कुछ तो करना पड़ता होगा क्रिकेट के अलावा भी, कि आपका निज़ाम सिस्टम चलाने के लिए, तो क्या कुछ हो रहा है? अभी आपको पता है घर का खर्चा मैं उठा रहा हूँ, किसी से कर्ज ली, किसी से कुछ भी ली, तो अब तक घर का खर्चा मैं ले रहा हूँ, वो मैं संभाल रहा हूँ। भाइयों को सबक मैं पढ़ा रहा हूँ। कर्जा तो नहीं ले रहे कोई, मतलब को उधार लेके? ज़ाहिर है जब बंदा फंस जाता है तो आपको पता है फिर बड़े मामला खराब हो जाते हैं। आजकल हालात मुल्की भी इस तरह के हैं, को कर्जा तो नहीं लेना पड़ा? लेना तो पड़ा है, अभी इंशाल्लाह वापस करेंगे। अभी मेरे पास जो टीजेड जीता वो जिप्ता, ये वो मेरा मैं एहसान, मैं आपको एक दफा रोकता हूं प्लीज, मैं जो इंटरप्ट कर रहा हूं मैं आपको, और यकीनन मुझे इस वक्त दुख हो रहा है कि पाकिस्तान खेला हुआ एक प्लेयर नाजरीन, और इसकी स्पीड ऐसी, टैलेंट ऐसा कि जिसको अगर दुनिया की कोई भी टीम देख ले वो उठा ले, पिक कर ले और उसको पॉलिश करके उससे अपना नाम बनाए और उससे ज़ाहिर है कि इंट्रोड्यूस करवाए। अगर आप कोई भी लीग खेलने चले जाएं, इस तरह का बॉलर जो एहसान उल्लाह की तरह बॉलिंग स्पीड से कर रहा हो, उसको अगर कर्जा लेके अपने घर का
निज़ाम चलाना पड़ा, तो आई थिंक सो ये एक बड़े दुख की बात है कि अपने पाकिस्तान की नेशनल टीम के लिए भी खदमात सर अंजाम दी हो। तो मेरे पास अल्फाज नहीं है इस चीज़ों के लिए, क्योंकि मुझे सुन के भी दुख हो रहा है कि एहसान की जो इस वक्त की सूरत हाल है कि वो इतना मुश्किल हालात से गुजरा, और जितनी कमर्शियल क्रिकेट हो चुकी है, इतने इतने बड़े स्पॉन्सर्स हैं, इतनी बड़ी लीग्स हो रही हैं, और कोई भी एहसान को लेने के लिए तैयार नहीं है। एहसान क्या वजह है? मतलब इतनी, मैं तो खुद देख रहा हूँ, आपकी आंखों में मुझे आंसू दिखाई दे रहे हैं कि आप वो सारी चीजें जाहिर है ये फेस करनी पड़ती हैं या इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। कोई भी हो वो हिम्मत हार बैठता है। तो अब नहीं समझते कि इस मुश्किल हालात में आसरा किसको आप समझते हैं? कौन है आपका आसरा? बस अब्बू और अम्मी है, और जो मामू है और दोस्त हैं, तो बस यही है। और मेरे पास जो पार्टनर है एकेडमी में और ग्राउंड में, वही है बस, और कुछ भी नहीं है। बस उनके आसरे पे हो इंशाल्लाह। भी ये जो मेरे टीजर जी है, जो जिप है, प्राडो है, इनको मैं बेच दूंगा और सारे कर्जे खत्म कर दूंगा, और कुछ करेंगे फिर इंशाल्लाह कम बैक मतलब करने की अपनी कोशिश चीजें करेंगे भेज इंशाल्लाह। देंगे। मजबूरी के हाँ। हालात देखें नाजरीन कि एक नेशनल प्लेयर आपका, और जिसके लिए अगर मैं वही बात कर दूं कि दीगर अभी तो क्रिकेट इतनी प्रमोट हो चुकी हुई है, अगर समझ लें कि दुनिया के तेजरीन बॉलर बन सकते थे, और शुएब अख्तर ज़ाहिर पाकिस्तान के लेजेंड हैं, स्टार हैं, लेकिन स्पीड इतनी थी कि इतनी स्पीड से आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन उनको रोक दिया गया। अब अल्लाह जाने बेहतर जाने कि ये साजिश थी क्या थी, और इतनी समझ लें कि हालात घर के ऐसे हैं कि आंसू भी नहीं थम पा रहे और कर्जा लेके चला रहे। मेरे पास वही कि अल्फाज नहीं है कि किस अंदाज से मैं गुफ्तगू करे एहसान के साथ। यकीनन ये वो चीज़ें हैं जो हमारे कौमी हीरोज़ के साथ, अगर मैं तो हुकूमत पाकिस्तान से भी अपील करूंगा कि लाजमी तौर पे सपोर्ट करें पाकिस्तान के प्लेयर्स। अगर हम अरशद नदीम की बात कर लेते, जेवलिन थ्रो में उन्होंने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया था, तो ये भी हमारे स्टार्स हैं, प्लेयर्स हैं, और इन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया होता है। और कोई भी खेल हो हम तो सपोर्ट करते हैं, और यही मकसद होता है कि प्लेयर्स और खिलाड़ी जो हैं वो तरक्की करें। तो एहसान, किसी और जगह से अगर ऑफर आती है, मतलब किसी और कंट्री से कोई लीग्स के लिए, किसी भी लीग के लिए, तो क्या ज़ाहिर है जब सारी मुश्किलात इस तरह की बंदा फेस कर रहा होता है, बंदा कहता है कि यार मुझे एक मौका, एक अपॉर्चुनिटी, एक चांस मिल जाए, तो चले जाएंगे। आपको पता है अगर कोई भी फ्रेंचाइज मुझे बुलाती है तो मैं चला जाऊंगा। आपको पता है अभी नेशनली हालात जो है खराब है, तो मैं खुद ब खुद चला जाऊंगा। एक लीग खेल लूंगा, फिर उसके बाद लीग में नहीं खेलूंगा। अभी एक लीग खेलूंगा, फिर उसके बाद लीग नहीं खेलूंगा, इसलिए फाइनेंशियल हालात खराब है। तो इसलिए मैं ये लीग खेलूंगा, फिर उसके बाद और लीग नहीं खेलूंगा इंशाल्लाह। फिर पाकिस्तान के लिए बस खेलूंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी, हमारी दुआएं हैं अल्लाह पाक आपके लिए मजीद आसानियां पैदा करे, और क्रिकेट के लिए, क्रिकेट के मैदानों में आप हमें दिखाई देते रहें। लास्ट में कोई पैगाम पाकिस्तान के अवाम के नाम, पाकिस्तान की हुकूमत के नाम, स्पेशली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नाम, चेयरमैन पीसीबी के नाम, कि क्या ऐसे इकदाम होने चाहिए? सैम अयूब की एग्जाम्पल तुम्हारे सामने मौजूद है कि वो किस तरह के हालात से गुजर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हमारा टैलेंट इसी तरह ज़ाया होता रहा तो फिर हम कैसे अपनी क्रिकेट को, अपनी गेम्स को जो है वो तरक्की दे पाएंगे? तो क्या ऐसा करना चाहिए ताकि आपकी तरह कोई और भी जो है पाकिस्तान का स्टार, पाकिस्तान का टैलेंट वो ज़ाया ना हो सके? मैं तो यही कह रहा हूँ, जो हमारा जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब और सलमान नसीर साहब और उस्मान वाला, मैं उनको यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मुझे इफ्तिखार भाई एनसीए में है, अगर उधर भेजते उधर भेज दे, अगर उधर नहीं भेजते तो स्वात का रहने वाले अपने घर भेज दे। वो छुट्टी, थोड़ा सा छुट्टी दे दे 6 मंथ के लिए, तो वो मेरे साथ रिहेब कर लेगा। और जो फजल वहाब है उसको भी थोड़ा सा छुट्टी दे, वो भी मेरे साथ रिहेब में काम कर लेगा, और मेरा पेस जो है वो अपनी जगह पे चला जाएगा इंशाल्लाह। तो आपको यही मिलेगा एहसानुल्लाह। मैं पीसीबी से यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। एक पॉइंट मेरे जहन में एहसान और आ रहा था, आपने रिटायरमेंट के हवाले से और पीएसएल के बाइकाट के हवाले से बात की थी, उसके लिए को लास्ट में जाते जाते बता दे, क्या रिटायरमेंट वापस होगी आपकी बिल्कुल क्लियर? और पीएसएल के बाइकाट की जो आपने बात की थी वो मौजूद है, या वो भी आप खेलने के लिए तैयार हैं अगर अभी भी कोई आपको फ्रांचाइज पिक कर लेती है सप्लीमेंट्री प्लेयर में? हाँ, अगर कोई भी फ्रेंचाइज मुझे पिक करती है सप्लीमेंट्री में भी नहीं, वैसे ऐसे भी रख दे, कोई पैसे ना दे। मैंने क्रिकेट खेलना है, मैंने पैसों के लिए क्रिकेट नहीं खेलना है, मैंने पाकिस्तान के लिए खेलना है। वैसे मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं पैसे से मोहब्बत नहीं रखता। मुझे मतलब वैसे बावजूद इसके कि हालात ऐसे हैं, कर्जा लेके निजाम चल रहा है, फिर भी आपको पैसे नहीं चाहिए, आप क्रिकेट मांग रहे हैं और क्रिकेट नहीं दी जा रही। हाँ, बस यही मैं कर रहा हूँ बस। और मैंने रिटायरमेंट नहीं लिया, बस जज्बात में आके, और
अब्बू गुस्सा में अब्बू गुस्से में था, और जो मेरे रिश्तेदार थे वो गुस्से में थे, तो इसलिए मैंने जज्बात में ये किया था। मैंने रिटायरमेंट नहीं लिया है, मैं तो अभी छोटा हूँ, मैं क्यों रिटायरमेंट लूँ। बिल्कुल ठीक है। चले, थैंक यू सो मच। एहसान हमारे साथ मौजूद थे इस उम्मीद के साथ, इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में प्लेयर्स और खिलाड़ी जो है तरक्की करें और पाकिस्तान का टैलेंट वो किसी तौर पे भी ज़ाया ना हो। और हम यही दुआ करते हैं कि हमारा भी यही मुतालबा इस प्रोग्राम के जरिए कि आला हुकाम से कि एहसान के साथ जो है वो इसी तरह से ट्रीट किया जाए जिस तरह एक नेशनल स्टार के साथ किया जाता है। नाजरीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। दोबारा फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखें, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।